धन्यवाद। तो आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे सब उपदेशक की किताब, सब उपदेशक, उसका 2 अध्याय और उसका 26 वचन। सब उपदेशक 2 अध्याय और उसका 26 वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ने के लिए जाएंगे। सब उपदेशक 2 का 26। धन्यवाद। पढ़िए जी। 2 का 26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, धीरे धीरे। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है जी, उसको वह बुद्धि और ज्ञान उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। और आनंद देता है। कितनी चीजें देता है? बुद्धि, आनंद, आनंद और ज्ञान देता है। आगे पढ़िए। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। पापी को वो दुख भरा काम ही देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जी कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। कि उसको देने के लिए संचय करके क्या लगाए? ढेर लगाए। हमको इतना ही वचन पढ़ना है, उसके आगे विषय और है, लेकिन उसको फिर भी पढ़ देंगे, लेकिन हमारा विषय इतना ही है। उसको दोबारा पढ़ दीजिए। जो मनुष्य जी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जी उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जी परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। जी। हमारा विषय जो है मैंने आपको बता दिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, परमेश्वर के मन का व्यक्ति होता है। जैसे दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, तो परमेश्वर ने अपने दास को क्या दिया? बुद्धि दिया और ज्ञान दिया, और परमेश्वर ने उसको अपना आनंद दिया। जिस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान और आनंद दिया, एक मामूली एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद दिया। उस बुद्धि ज्ञान से दाऊद क्या बना है? परमेश्वर की दृष्टि में क्या बना है? एक नबी है। दाऊद एक राजा है। और क्या है? प्रभु के वचन में देखें तो कितने भजन सहायता प्रभु के वचन में हम देखते हैं तो उसने लिखी है। एक साधारण भेड़ चराने वाला व्यक्ति, इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया, जिससे वो क्या किया? कितने भजन सहायता को लिखा है, और कितने मुश्किल समय में से जब वो निकला है तो परमेश्वर ने कितने ज्ञान से उसको भरा है। उस ज्ञान को पढ़कर आज भी हम में से बहुत सारे लोग, हम सभी लोग क्या पाते हैं? परमेश्वर से आशीष पाते हैं। तो किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको ये ज्ञान दिया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगा, और वो व्यक्ति परमेश्वर के मन का व्यक्ति बन गया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा क्या मतलब? उसका क्या मतलब है? परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे का मतलब जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर का आदर करता है, उसके वचनों को मनन करता है, उसकी इच्छा को पूरा करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अच्छा है। उसके बदले में परमेश्वर उसको क्या देता है? प्रभु के वचन में देखे तो वो उसको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और आनंद देता है। ये जो बुद्धि, ज्ञान और आनंद है, ये संसार हमको दे नहीं सकता, जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमेशा एक बात याद रखना, जो वस्तु हमको देता है वो दुनिया का कोई भी हमको दे नहीं सकता। अगर वो वस्तु दुनिया भी देने लगे या कोई और भी देने लगे तो वो परमेश्वर की दी हुई हो नहीं सकती। परमेश्वर ऐसी वस्तुएं हमको देता है जो दुनिया के बस से क्या है? बाहर है। परमेश्वर ऐसी वस्तु हमको देता है, जैसे कि बुद्धि, ज्ञान और आनंद। इस विषय के अनुसार जब मैं बोल रहा हूं तो परमेश्वर और भी हमें खाने पीने की वस्तुएं भी देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुद्धि, ज्ञान और आनंद ये जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है। बुद्धि को अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि क्यों परमेश्वर हमको देता है? बुद्धि का असल में काम क्या है? बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर की ओर से आती है और हमको सही मार्ग चुनने में मदद करती है, सही फैसला लेने में मदद करती है, सही निर्णय लेने में मदद करती है। आप में से बहुत सारे लोग ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के निर्णय जब सही नहीं होते तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
अगर मैं और आप भी इन दिनों में सही फैसला नहीं लेते हैं तो अपने जीवन के प्रति हमको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर हमको क्या देता है? बुद्धि देता है। जब बुद्धि देता है तो हम सही मार्ग चुन पाते हैं, सही रास्ता चुन पाते हैं, हम ठोकर नहीं खाते। वचन में, प्रभु के वचन में से इसको देखेंगे किस प्रकार से बुद्धि क्या काम करती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 20 वचन। जो परमेश्वर बुद्धि देता है उससे क्या हमको फायदा होता है जो दुनिया दे नहीं सकती हमको। मत्ती 7 का 20 जल्दी से पढ़ दीजिएगा। हालेलुया। इस प्रकार जी, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती कितना पढ़ रहे हैं? 7 का जस्ट प्रभु के वचन में से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका माफ करना 7 अध्याय उसका 24 वचन 24 पढ़ दीजिए। इसलिए जी, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो ये मेरी बातें सुनकर उसको मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान वह उस ठहरेगा, बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धि हमको जो परमेश्वर से मिलती है वो हमको चट्टान पर घर बनाने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। लेकिन अगर हमको बुद्धि, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि ना हो, वो बुद्धि क्या करेगी? वो बुद्धि तो हमको बोलेगी ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में अपना नाम कमा ले, ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट इस धरती पर रहकर कर ले, बाद में तो मर ही जाना है। बुद्धि ये बोलेगी, दुनियावी बुद्धि। लेकिन परमेश्वर की दी हुई बुद्धि जो है आपको चट्टान पर घर बनाने के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी। जिससे फायदा क्या होगा? चाहे कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, कितने भी बाढ़ आ जाए आपके जीवन में, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, आप हिलने वाले नहीं हैं। बुद्धि इस प्रकार का काम करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों को जो बुद्धि प्राप्त नहीं करते, उसके लिए यत्न नहीं करते, संसारिक बुद्धि रखते हैं। संसारिक बुद्धि रखने से क्या बोलेंगे? मैंने बहुत इकट्ठा कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। लेकिन बाद में क्या होता है? ये बुद्धि किसी काम की नहीं आती। प्रभु के वचन में इसको बोलते हैं रेत पर घर बनाने जैसा। बाद में ऐसे लोगों को पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। लेकिन जो बुद्धि परमेश्वर देता है वो हमको सही मार्ग चुनने के लिए, चट्टान पर घर बनाने के लिए, उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अग्रसर करती है। तो ये बुद्धि परमेश्वर देता है। दुनियावी बुद्धि से 2 प्रकार की बुद्धि है। दुनियावी बुद्धि क्या करेगी? आपको धन कमाने के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी। या कमा भी लेगा इंसान, अपना नाम कमाएगा, नेम एंड फेम कमाएगा और इज्जत कमाएगा, और भी दुनियावी चीजों को क्या करेगा? कमा कर रखने के लिए ये बोलेगी, जो कि बाद में किसी काम की नहीं रहती, 0 वैल्यू की रह जाती है। लेकिन परमेश्वर की दी हुई बुद्धि हमको सही मार्ग चुनकर वचन के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करेगी। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स, नीति वचन का किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन। परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि हमको क्या फायदा देती है? पढ़िए। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तो जानते हैं। मतलब परमेश्वर की दी हुई बुद्धि यहोवा का भय मानने के लिए हमको प्रेरित करती है। परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रेरित करती है। यहोवा की दी हुई बुद्धि से आप पाप में नहीं फंसोगे, पाप में जाने को मन नहीं करेगा। क्यों? परमेश्वर का भय उस बुद्धि के द्वारा आपके अंदर समा जाएगा। यूसुफ को कितना मौका मिला था पाप करने का, आसानी से कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने पाप नहीं किया। क्यों? यूसुफ कोई पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं था, हमारी तरह इतना वचन जानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके पास पास्टर लोग नहीं आते थे, उनको वचन के बहुत एक भेद मालूम नहीं थे। पवित्र आत्मा जब चाहता था उनको
जो उनको वरदान दिया था उसके बारे में उसी समय उसको पता चलता था, लेकिन इतना जो वचन हमारे पास है उसके पास नहीं था। यीशु मसीह को वो नहीं जानता था करके हम प्रभु के वचन में देखते हैं, ठीक है ना। तो हमको प्रभु ने इतना दिया। यूसुफ ने क्या किया, परमेश्वर का भय होने के कारण ही पाप नहीं किया, और हम सब के लिए क्या बन गया, एक आशीष का विषय बन गया। सोच कर देखिए आप। तो बुद्धि, जब हमारे अंदर परमेश्वर की दी हुई बुद्धि आती है, वो हमको पाप से दूर रखती है। लेकिन संसारिक बुद्धि हमारे अंदर घमंड पैदा करती है, हमको घमंडी बनाती है, हमको और भी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, जिससे हम क्या दूसरे को छोटा समझने लगते हैं, दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, अपने आप को ही बड़ा समझने लगता है मनुष्य संसारिक बुद्धि से। तो इसलिए संसारिक बुद्धि से कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से हम परमेश्वर का भय प्राप्त करते हैं। दूसरा, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से क्या होता है, परमेश्वर के वचन को, स्वर्गीय वस्तुओं को समझने की, स्वर्गीय बातों को समझने की हमको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। आप स्वर्गीय बातों को समझना है तो परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से समझ सकते हैं। मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन है, अर्थात बाइबल है। इसको एक संसारिक बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ तो सकता है, लेकिन इसको समझ नहीं सकता। इसको समझने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमको वचन समझ में नहीं आता, हमने तो पढ़ लिया इसको बहुत बार। क्यों नहीं समझ में आता? परमेश्वर ने अभी तक जो बुद्धि आपको देना चाहिए था, परमेश्वर ने अभी तक नहीं दी। प्रभु कहता है, जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मुझसे बुद्धि मांगे, मैं उसको बहुत तायत से दूंगा। तो आप भी अगर परमेश्वर से ये बुद्धि मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उसी वचन को जब हम पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर को क्या लगता है, जिसका जीवन परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसको क्या देता है, बुद्धि देता है। बुद्धि क्या करती है, सही मार्ग चुनने में मदद करती है, गलत मार्ग में जाने से हमको बचा लेती है। दूसरा क्या करता है, स्वर्गीय बातों को, परमेश्वर के वचन को समझने में हमारी मदद करती है। नंबर 3, परमेश्वर का भय मानने की शक्ति हमारे अंदर पैदा करती है। हम परमेश्वर का भय मानते हैं। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर उसको क्या देता है, बुद्धि देता है। दूसरा क्या है, ज्ञान। क्या देता है, ज्ञान मतलब नॉलेज। सोच लो, परमेश्वर को अगर आप अच्छे लगते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो, उसके वचन के अनुसार चलते हो, बुद्धि मिलती है, जिससे हमें सही मार्ग चुनने में मदद मिलती है। आज बहुत सारे लोग सही मार्ग क्यों नहीं चुन पाए? क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि उनके अंदर नहीं है, क्योंकि कभी भी उन्होंने उसको खोजा नहीं है, कभी भी परमेश्वर से मांगा नहीं है। आप भी अगर, चाहे आप सेवक हो चाहे आप विश्वासी हो, परमेश्वर से हमने बुद्धि मांगना है और बुद्धि को इकट्ठा करना है। प्रभु का वचन कहता है बुद्धि जितना आपके अंदर बढ़ती जाएगी उतना ही आप क्या होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो क्या है, दूसरा क्या है, ज्ञान। 2 प्रकार के ज्ञान है, परमेश्वर हमको ज्ञान भी देता है। 2 प्रकार के ज्ञान है। एक ज्ञान संसारिक ज्ञान है। संसारिक ज्ञान क्या करता है, संसारिक ज्ञान आपको क्या बनाएगा, घमंडी बनाएगा। प्रभु का वचन कहता है ज्ञान क्या करता है, अपने अंदर घमंड भी पैदा करता है। ज्ञानी इंसान अपने आप को क्या समझते हैं, घमंडी समझते हैं। और ज्ञान से आप क्या कर सकते हो, ज्ञान से क्या कर सकते, इज्जत प्राप्त कर सकते हो, अच्छा नाम प्राप्त कर सकते हो, और अपना ज्ञान प्राप्त करके कोई अच्छा रॉकेट बना सकते हो, मिसाइल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें, आप डॉक्टर बन सकते हो ज्ञान प्राप्त करके। लेकिन परमेश्वर को पा नहीं सकते। अगर ज्ञान जो परमेश्वर देता है, उस ज्ञान का पता कैसे चलता है, ये परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। वो पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, और उस ज्ञान का फायदा क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। परमेश्वर की ओर से दिया हुआ ज्ञान में क्या अंतर है दूसरे ज्ञान से? जी। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है जी, वह पहले तो पवित्र होता है। जो ज्ञान किधर से आता है? ऊपर से। एक ज्ञान नीचे से भी आता है, हमारे दिमाग का ज्ञान, संसारिक ज्ञान। दूसरा ज्ञान किधर से आता है? ऊपर से आता है। वो ज्ञान कौन सा है, पढ़िए। फिर मिलनसार। वो ज्ञान कैसा होता है? पहले तो क्या होता है?
पवित्र होता है। पवित्र क्या होता है? पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। होलीनेस का मतलब यही होता है कि जिसमें मिलावटी कुछ भी ना हो, उसमें कुछ मिक्स ना किया गया हो, वो प्योर हो, पूरी तरह से प्योर हो, उसको बोलते हैं पवित्र। लेकिन संसारिक ज्ञान में बहुत कुछ मिक्स होता है, मिक्सचर बनाकर उसको क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान क्या है? प्योर। तो क्या है? दोबारा पढ़ दीजिए उस वचन को। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, मिलावट नहीं। हाँ, फिर मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार होता है। उसका मिलनसार का मतलब परमेश्वर के लोगों को मिलने का मन, परमेश्वर को मिलने का मन। मतलब ही नहीं होता वो। आजकल इंसान क्या हो चुका है? मतलबी, अपना मतलब निकल गया और साइड पे। आजकल ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। मिलनसार होता है। परमेश्वर को मिलने का मन, परमेश्वर की कलीसिया को मिलने का मन, परमेश्वर के दासों को मिलने का मन, इसके अंदर ये चीज जरूर होता है, मिलनसार होता है। ये नहीं मुझे तो बस मतलब हो गया, बस खत्म, अब ऐसा नहीं। आगे कोमल। कोमल होता है। कोमल का मतलब कठोर नहीं होता। बहुत सारे लोग कठोर बात करते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं। गलत बात पर कठोर बोलना पड़ता है, लेकिन हमेशा हमको इस हालत में नहीं रहना चाहिए। हमेशा जब भी बोलो कठोर ही बोलो, जब भी बोलो कठोर ही बोलो। पोलाइट होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कोमल। वो ज्ञान क्या है? कोमल है। अगर परमेश्वर का ज्ञान जिसको होगा ना, वो झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, कभी भी बहसबाजी नहीं करेगा, वो कोमलता से उत्तर देगा। लेकिन जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसको पसीने छूटेंगे, आंखें लाल हो जाएंगी और इतना गुस्सा चढ़ेगा कि किसी को मार ही डाले। बहस करते समय, वचन में भी बहस करते समय बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अग्रेसिव अगर आप होते हैं तो वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हमने, अगर कोई हमको पूछे उसका जवाब हमने देना, लेकिन बहसबाजी के चक्कर में हमने कभी नहीं पढ़ना। पहले मैं भी बहुत बहस करता था लोगों के साथ, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को सीखते गए तो समझ में आ गया प्रभु का वचन क्या कहता है। बहस करने में रगड़े झगड़े पैदा होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने जब सिखाया, परमेश्वर ने इस आदत से छुटकारा दिया। आगे पढ़िए। और मृदु भाव। और क्या होता है? मृदु भाव, अमृत भाव और दया करने वाला, और अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात मतलब पार्शलिटी नहीं करता। एक विश्वासी को ज्यादा प्रेम कर रहा है, दूसरे को कम कर रहा है। एक बच्चे को ज्यादा प्यार कर रहा है, दूसरे को कम प्यार कर रहा है। ऐसा प्रेम नहीं होता। अगर आप भी अपने परिवार में एक बच्चे को तो बहुत प्यार कर रहे हैं, दूसरे को कम कर रहे हैं, तो आप पक्षपाती हैं। तो ये पक्षपात परमेश्वर नहीं चाहता, परिवारों में भी ना हो। क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन में देखते हैं तो एक परिवार में पक्षपात हुआ था, उस परिवार में कितनी लड़ाइयां झगड़े हुए थे। वो परिवार किसका था? अब्राहम के बेटे इसहाक का परिवार। इसहाक अपने बड़े बेटे से प्रेम करता था और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे से प्रेम करती थी। तो इस प्रकार से कितना उस परिवार में बर्बादी हुआ। कहानी कुछ और ही होना चाहिए था, लेकिन और ही निकल कर सामने आया। हम देखते हैं कितना याकूब को दुख झेलना पड़ा। उसकी माँ उसको बिना मिले ही क्या हो गई? खत्म हो गई, उसको बाद में मिल नहीं सकी। तो किस प्रकार से हम प्रभु के वचन में देखते हैं। वो समय नहीं है इतना, उसको खोले तो आगे पढ़े। मिलनसार कौन सा पढ़ा सा? पक्षपात और कपट रहित होता है। उसमें कपट नहीं होता है। कपट क्या होता है? धोखा देना, हिपोक्रेसी, मतलब बाहर से कुछ और अंदर कुछ और। तो ये कौन सा ज्ञान है? जो परमेश्वर जो हमको देता है उसमें कपट वगैरह नहीं होता। लेकिन संसारिक ज्ञान में क्या होता है? कपट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घमंड होता है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, बहसबाजी होता है। ये है कौन सा ज्ञान? संसारिक ज्ञान। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान मिलनसार होता है। परमेश्वर जो हमको ज्ञान देता है उससे दूसरों को आशीष मिलती है। अगर आपने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वचन आपने सीख लिया, मान लो मिलाप वाला तंबू भी सीख लिया, आपने प्रकाशित वाक्य भी सीख लिया, दानियल के 70 सप्ताह सीख लिया, बहुत बड़े बड़े विषयों को आपने सीख लिया, तो लेकिन वो ज्ञान आपने सीख लिया तो
आपके द्वारा दूसरों को आशीष अगर नहीं मिल रही तो वो ज्ञान संसारिक है, वो किसी भी काम का नहीं है। मैं आपको बोलूं, इसलिए परमेश्वर का जो ज्ञान होता है वो मिलनसार होता है, कोमल होता है। तो परमेश्वर से हमने ज्ञान मांगना। और लास्ट वाला क्या है? आनंद। उसी वचन को जब हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक 2:26 जल्दी पढ़ दीजिएगा, उसी वचन में आते हैं। धन्यवाद। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है जी, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। उसको वो बुद्धि, ज्ञान और क्या देता है? आनंद देता है। आनंद, आनंद क्या चीज है? आनंद हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉय, जिसको हम बोलते हैं खुशी। ये किससे मिलता है? प्रभु कहता मैं देता हूं वो आनंद। संसारिक आनंद भी है, एक परमेश्वर की ओर से आनंद। शैतान ने सब चीजें नकली बनाई हुई हैं, साथ साथ में सब चीजें नकली। देखो मैं आपको बताता हूं, कोई भी जब कोई कॉस्टली चीज होती है, बहुत ही कीमत वाली चीज होती है, उसका नकल बनता ही बनता है। मैं आपको बताता हूं, उसका नकल बनता है। छोटी छोटी मोटी चीज का या सस्ती चीज का कभी नकल नहीं बनता, ध्यान से देखना। लेकिन अच्छे अच्छे जो ब्रांड होते हैं, जैसे नाइकी हो गया, प्यूमा हो गया, है ना, फिला हो गया, एडिडास हो गया, ये कंपनियों के नाम है। इन चीजों का क्या बनता है? नकल बनता है हमेशा। मतलब महंगी चीजों का, कॉस्टली चीजों का जिनका नाम है, उनका नकल बनता है। इसी प्रकार से परमेश्वर की दी हुई बुद्धि, ज्ञान और आनंद और जितने भी आत्मिक फल हैं, उसका नकल शैतान बनाकर रखा हुआ है। ध्यान देना इस बात को। तो जो संसारिक आनंद है, वो संसारिक आनंद से आनंद कैसे प्राप्त करते हैं लोग? मतलब खाने पीने से कईयों को मिलता है, कईयों को मोबाइल देखने से आनंद मिलता है, कईयों को फिल्में देखने से आनंद मिलता है, कईयों को शॉपिंग करने से आनंद मिलता है, कईयों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से आनंद मिलता है, कईयों को बस अलग अलग तरीके से क्या मिलता है, लोगों को खेल कूद करने से लोगों को आनंद मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ये आनंद क्या है? अगर हम प्रभु के वचन में देखें, थोड़ी देर का होता है। मान लो आप खेल कूद रहे हैं और खेलते कूदते एकदम आपको चोट लग गई, सारा आनंद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। आप खा रहे हैं, खाते खाते खाने में से मच्छर निकल आया, मक्खी निकल आई, सारा आनंद क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, उसी समय खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो परमेश्वर आनंद देता है, वो प्रभु के वचन में वो पढ़ के देखेंगे। प्रभु के वचन में से फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन, उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, पढ़िए जल्दी से। फिलिपियों की किताब, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में क्या रहो? सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सदा आनंदित मतलब परमेश्वर का दिया हुआ जो आनंद है वो आपको हमेशा आनंदित रखेगा। आप सदा आनंदित रहोगे। लेकिन संसार का आनंद थोड़ी देर का है। कईयों को धन कमाकर क्या मिलता है? आनंद मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो थोड़ी देर का है। जब मौत की घंटी बजेगी, वो सारे का सारा जो आनंद होगा वो किस में बदल जाएगा? शोक में बदल जाएगा। फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी जिसके पीछे हम दिन रात दौड़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन असली आनंद के विषय में बोलता है। असली आनंद क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता। चाहे आपके पास कुछ भी ना, वो वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। हबक्कूक की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 17 वचन। हबक्कूक चैप्टर 3 वर्स 17। हबक्कूक चैप्टर 3 वर्स 17। हबक्कूक की किताब, उधर 3 अध्याय, उधर 17 वचन। जी, क्योंकि जी, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, हाँ, और ना दाखलताओं में फल लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, अंजीर के वृक्षों का क्या था? इजरायलियों को कारोबार था। इनका काम यही था। अंजीर के वृक्ष लगाते थे और दाखलता भी लगाते थे, अंगूर भी लगाते थे। ये इनका काम था, बिजनेस था इनका, अभी भी है। और जलपाई के वृक्ष से हाँ, केवल धोखा पाया जाए। जलपाई भी उधर बहुत है। हाँ, और खेतों में
अन्न ना उपजे, खेतों में अन्न ना उपजे। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रही। इसराइली लोग इब्री थे, इब्री होने के कारण, हिब्रू होने के कारण ये लोग क्या करते थे, वचन में लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में रहता तो यूसुफ फिरौन को जाकर बोलता है कि मेरे जो पिताजी थे, हमारे बाप दादा क्या है, वो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, शुरू से भेड़ बकरियों का काम करते हैं, तो इनका काम भेड़ बकरियां चराने वाला था। आगे, और ना थानों में गाय बैल हो, थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हाँ, परमेश्वर का दास हबक्कूक क्या कहता है, जो आनंद परमेश्वर ने मुझको दिया है वो आनंद मेरे से कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। चाहे मेरे बिजनेस ना चले, चाहे मेरा कोई काम ना चले, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी क्यों ना हो, मैं फिर भी आनंदित रहूंगा। देख, सोचने में तो अगर हम ये बात को सोचें, ये पागलों वाली बात है। अगर कोई दुनियावी इंसान को हम बताएंगे तो पागल है। कुछ खाने को नहीं होगा, घर में कुछ आटा नहीं होगा, दाल नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो कैसे आनंदित रह सकते हैं? परेशान तो होंगे ही होंगे ना। लेकिन परमेश्वर का जो दिया हुआ आनंद है वो अद्भुत है। जिन्होंने पाया है वो वही इस बात को समझ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी लोग ही इस बात को समझ सकेंगे, दुष्टों में से कोई भी इस बात को समझ नहीं सकेगा। इसलिए अगर आपको परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है तो आप धन्य हैं। लेकिन अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहा तो आपको प्रभु के चरणों में बैठकर घुटने टेकने की जरूरत है। प्रभु, मुझे ये बातें समझ में आए तेरे वचन, क्योंकि प्रभु मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान चाहिए। और प्रभु तेरा असली आनंद मुझको चाहिए, असली आनंद। आपको आज कौन सा आनंद चाहिए? वो आनंद जो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। आजकल बहुत सारे हमारे यंगस्टर इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा आनंद लेते हैं, थोड़ा सा आनंद लगाकर बोलते हैं, हाँ बड़ा अच्छा लगा, स्वर्ग में पहुंच गए, ऐसे करके बोलते हैं, स्वर्ग का आनंद आ गया, ऐसे करके बोलते हैं। इंजेक्शन लगाकर, चिट्टा लगाकर बोलते हैं, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन जब वो नहीं मिलता तो मछली की तरह तड़पते हैं। जब मछली को पानी से बाहर लेकर आते हैं ना, कैसे तड़पती हो, आपने देखी होगी, उसकी तरह तड़पते हैं। आनंद कुछ ही देर में गायब हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर हमको आनंद देता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, हमारा आनंद कभी कम नहीं होता। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सेवक, मेरे विश्वासी भाई, आपको आज कौन सा आनंद चाहिए? क्या जो आनंद परमेश्वर हमको वचन में से दिखाया है वो आनंद आपके पास है? अगर नहीं है तो प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देना चाहता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, कितनी भी तंगी आ जाए, कितनी भी निंदा बदनामी आ जाए, सब छोड़कर चले जाएं। कोई भी साथ देने वाला ना हो, कोई भी प्रेम करने वाला ना हो, प्रभु आपको वो आनंद देना चाहता है जो कभी भी कम नहीं होगा। कौन चाहता है उस आनंद को लेना? हमारा परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं तो प्रभु के सामने घुटने टेके, प्रभु मैं रोता रहता हूँ, प्रभु मैं परेशान रहता हूँ, प्रभु मैं दुखी रहता हूँ, प्रभु मेरी जिंदगी नरक बनी हुई है, प्रभु मैं वचन तो सुनता हूँ लेकिन फिर भी परेशान हूँ मैं। प्रभु आपको कहता है, असली आनंद जो मैं तुझे देना चाहता हूँ वो मुझसे ले ले। लेकिन प्रभु के वचन में वही वचन पढ़ लें दोबारा, फिर हम प्रार्थना करते हैं। सब उपदेशक 2:26 जल्दी से पढ़ लें। जो मनुष्य जी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, हाँ, उसको वह बुद्धि हाँ, और ज्ञान जी, और आनंद देता है। बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। जी जी। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। पापी को दुख भरा काम, ये दुख भरा काम क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आगे पढ़िए। कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। दुष्ट को क्या, कौन सा काम मिल जाता है? धन इकट्ठा करने का। तू इकट्ठा करता रहे, तू इकट्ठा करता रहे, तू इकट्ठा करता रहे, क्योंकि कल को तेरे क्या आएगा? काम आएगा, और तो कोई तेरे साथ है नहीं। मतलब हमारे विश्वास को ये चीज, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पास पैसा ना रखें, वो ये नहीं है, लेकिन धन के ऊपर ही भरोसा रखना, धन के बारे में ही सोचते रहना, धन को ही अपना परमेश्वर समझना, वो वचन के अनुसार नहीं है। धन के ऊपर ही सारी मेहनत लगा देना, अपना पसीना उसके ऊपर ही बहा देना, उसकी बात मैं करता हूँ।
लेकिन धन मनी पैसा हमको चाहिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए। वो गलत नहीं है मेहनत करना, क्योंकि प्रभु के लोग भी मेहनत करते थे, प्रभु के दास लोग भी मेहनत किए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो धन को इकट्ठा करने में जो लगा रहता है, खर्च भी नहीं करते, वो इकट्ठा करते रहेंगे। एक समय आता है कि जान निकल जाती है, धन वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है, क्या फायदा हुआ उसका। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों को यही काम मिला, तू इकट्ठा करता रहे, बस इसी काम में लगा रहता है। लेकिन जो परमेश्वर को भाता है, जिसका जीवन परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर उसको एक कीमती वस्तु देता है। वो 3 कीमती वस्तुएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले बुद्धि, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद वो आनंद जो मनुष्यों की समझ से परे है। दुनिया उस आनंद को समझ नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपने विश्वासी लोगों को वो आनंद देता है। अगर वो आनंद आपके पास नहीं है, परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने सरों